अमन की बीच रात में नींद खुलती है। वो ऊपर देखता है और देखकर चौंक जाता है कि आज भी उसके ऊपर वो है। वो अमन के ऊपर कूद जाती है। सौरव जोशी की हॉरर ट्रिप। ये कहानी उस समय की है जब सौरव जोशी अपने दोस्त कुलदीप और अमन के साथ वाराणसी की सैर के लिए निकलते हैं। जब वो लोग वाराणसी के किसी घाट पे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, उनकी नजर कोने में बैठे एक साधु पर पड़ती है जो उन्हें दूर से ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पहले तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो तीनों उस साधु से बातचीत करने लगते हैं। उनकी बातचीत कई घंटों तक चलती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ दूर गांव में कलावती नामक एक झील है और उस झील के दाईं ओर एक चमत्कारी और शापित पेड़ है। कहा जाता है कि इस पेड़ की अपनी ही एक कहानी है और अगर कोई कंवारा इंसान 52 बार उस पेड़ के चक्कर लगाकर एक लाल कच्चे धागे से गांठ बांधकर अपने खून की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ पे गिराकर ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो उस पेड़ की चुड़ैल खुश होकर या तो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है या तो वो उस इंसान को धीरे धीरे मारती है। साधु से काफी देर बातचीत करने के बाद वो तीनों निकल जाते हैं। अपने होटल की ओर रास्ते में ही वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या भाई अमन, शादी करने के बारे में सोच रहा था ना? देख दुल्हन तैयार बैठी है। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था ना, यू डिजर्व बेटर। अब चुड़ैल से बेटर क्या हो सकता है? जब तुम दोनों को इतना ही शौक है तो दोनों खुद जाके शादी क्यों नहीं कर लेते? देख भाई, हम तो दिल से बच्चे हैं, तो तू ही बचा हुआ है ना, तो तू ही शादी कर। हमें भी चुड़ैल भाभी चाहिए। अगर तुम नहीं डरते तो जाके सारे नियम पूरे करो और फोटो लेकर भी आना। दोनों दोस्त की बात अमन के दिमाग में घर कर लेती है और वो उसी रात 2 बजे के करीब कलावती झील के पास पहुंचता है और सारे नियमों को पूरा करता है। ज्यादा ही बोल रहे थे ना, अब देखो मैं उन्हें कैसे गलत साबित करता हूँ। फिर वो उस पेड़ के साथ एक सेल्फी लेता है और वापस होटल की ओर निकल पड़ता है। दूसरे ही दिन उन तीनों को वापस दिल्ली के लिए रवाना होना था। अमन ट्रेन में ही उन दोनों को वो फोटो दिखाते हुए सब कुछ बताता है। वाह भाई वाह, तुम तो सच में कर दिए, पर संभल कर, कहीं भूतनी सच में सुहाग रात मनाने ना आ जाए। तीनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचते हैं। ट्रिप के बाद सौरव और कुलदीप की बात अमन से काफी कम हो जाती है। सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक रात सौरव के फोन में अमन का कॉल आता है। भाई भाई, वो मुझे ले जाएगी भाई। तू कहाँ है अमन? अमन अमन, जवाब दे। अपने घर के छत से कूदने जा रहा हूँ भाई। और हंसते हंसते वह छत से कूद गया। आज अमन हॉस्पिटल में कोमा में है। अमन के घर पर, भाई देख अमन की डायरी। दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमारे ट्रिप खत्म हुए आज 1 हफ्ता हो चुका है। अब तो धीरे धीरे वो मुझे दिखने भी लगी है। ना ये मुझे किसी से बात करने देती है और ना बाहर निकलने देती है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, जैसे मैं इसके वश में होता जा रहा हूँ। आज 1 महीना हो चुका है। वो मुझे खाना बनाकर खिलाती है। वो हमेशा पंखे से लटक के मुझे देखती रहती है। वो कहती है, अगर तुम किसी से बात करोगे तो मैं तुम्हारी जबान काट के फेंक दूंगी। 1.5 महीना हो गया है। आज मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मेरे कंधे पर ही बैठी थी। उसके कहने पर ही मैं घर आया और जब घर आया तो उसने मेरे पैरों के नाखून उखाड़ दिए। मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी कहानी भी किसी राज की तरह दफन हो जाएगी।
कुलदीप बोलता है, भाई मैं एक बाबा को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों उस बाबा के पास पहुँचते हैं और दोनों को देखकर बाबा कहते हैं, क्यों गए थे वहाँ? तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। तुम्हें उस पेड़ को खोज कर एक कबूतर की बलि देनी होगी और यज्ञ करना होगा, वरना वो तुम्हारे दोस्त को ले जाएगी। बाबा, कुलदीप और सौरव अगले ही दिन उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। बाबा यज्ञ आरंभ करते हैं और बाबा के कहने पर सौरव और कुलदीप भभूति को हाथ में लेकर कुछ मंत्र का जाप करते हैं। कलावती को इस बात का पता चल जाता है और वह अस्पताल में पड़े अमन के कंधे से उतरकर झील के किनारे खड़ी होती है। क्या चाहती हो तुम? अमन को छोड़ क्यों नहीं देती? इसमें मेरी क्या गलती? वो खुद आया था मेरे पास। पेड़ के पास मेरी अंगूठी थी जो उसके पास है। मैं उसे अपना पति नहीं मानती। उसने मेरी नींद तोड़ दी और मेरी अंगूठी भी ले गया और अब मैं जाग चुकी हूँ। अब मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। अगर ये तुम्हें अंगूठी वापस मिल जाए तो क्या तुम चली जाओगी? मुझे पहले बलि चाहिए, मेरी अंगूठी, और फिर मैं सोचूंगी। बाबा अपने पास से कबूतर निकालकर बलि देते हैं और वह कलावती से वादा करते हैं कि वह उसे उसकी अंगूठी वापस करेंगे। मुझे मेरी अंगूठी सुबह होने से पहले चाहिए, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को जिंदा खा जाऊंगा। सौरव और कुलदीप जल्दी से अमन की घर की ओर निकल जाते हैं। काफी देर खोजने के बाद उन्हें वह अंगूठी मिल जाती है। जब वो वापस झील की ओर जाते हैं, रास्ते में कई बार उनके गाड़ी के सामने कलावती खड़ी हो जाती है और कई बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। सूरज की पहली किरण निकलने में बस कुछ ही समय बचा था। कलावती अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह समय से पहले ना पहुंचे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, कुलदीप उस अंगूठी को झील में फेंक देता है। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। अमन भी कोमा से बाहर आ चुका है। पर एक रात जब वह सो रहा होता है, कलावती सौरव के कानों में आके कहती है, मैंने कहा था ना मैं सोचूंगी। मैंने सोच लिया। सौरव की आंख खुलती है। अमन का बेडरूम। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अब मैं तुम्हें अपना पति मानती। वो अमन पे कूद जाती है। नहीं,